ये है मेटा रेबैन जेन 2 और ये है गुच्ची के सनग्लासेस। रेबैन में है 3K कैमरा जो फोटोज और वीडियोस शूट करता है, 2 स्पीकर ऑन ईच ऑफ द स्टेम्स जिसमें आप वो सब सुन सकते हो जो नॉर्मली ईयरफोन से सुनते हो। इट हैज अ चिप दैट enables मेटा AI which can help you translate things by just looking at it। कोई बात कर रहा है होगा तो वो सुनकर भी ट्रांसलेट कर देगा और बेसिकली AI असिस्टेंट वाला काम करेगा। स्मार्टफोन पे गूगल या सिरी जो करता है वही ये भी करता है। एंड दीज आर गुचीज, ये इनमें से कुछ नहीं करते। Want to guess रेबैन कितने के? $450 या 35,000 इंडियन रुपीज। एंड गुची $550 या 50,000 रुपए। स्टिल थिंक रेबैन्स आर एक्सपेंसिव? आई नो 35,000 सनग्लासेस पे स्पेंड करना इज इनसेन, बट यू हैव टू लुक एट इट्स वैल्यू प्रपोजिशन। इट्स नॉट जस्ट अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, ये एक छोटा कंप्यूटर है आपके फेस पे। एंड देन यू माइट लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं इसको पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड हियर आर माई थॉट्स। बिल्ड क्वालिटी में ऑनेस्टली कुछ भी कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होता। इफ यू हैव यूज्ड रेबैन्स बिफोर तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। प्रीमियम और स्टर्डी फील होते हैं और वेट भी नॉर्मल है। ये मेरे नॉर्मल नॉन स्मार्ट रेबैन्स है ऑन राइट और ये है मेटाज ऑन लेफ्ट, और डिफरेंस एकदम नॉमिनल है। मैंने इसको पूरे दिन पहना है और बिल्कुल भी हैवी और अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। केस में डालना और निकालना थोड़ा इनकन्वीनियंट है स्टार्ट में, लेकिन 3-4 दिन में आप सीख जाओगे। लर्निंग कर्व एकदम छोटा है और नॉर्मल ही है क्योंकि हमारे नॉर्मल सनग्लासेस के केस में मैग्नेट्स नहीं होते तो ये चिपक जाते हैं उसको, तो ऐसा लगता है कभी कभी मैं इसको तोड़ ना दूं। थोड़ा वियर्ड लगेगा स्टार्ट में लेकिन आदत पड़ जाएगी। अगर आप ट्रांजिशन लेंसेज लेने का सोच रहे हो, मतलब जो धूप में डार्क हो जाएंगे और नॉर्मल इंडोज में क्लियर, तो मेक श्योर कि आपके कार के विंडोज पे यूवी प्रोटेक्शन फिल्म नहीं है। मैंने ये नहीं सोचा था और मेरे कार पे वो फिल्म है, तो ये बेसिकली कभी कार के अंदर डार्क होते ही नहीं है। लेकिन आउट ऑफ द कार फटक से 30-40 सेकंड में डार्क हो जाता है और इंडोर जाते ही 1-2 मिनट में वापस नॉर्मल क्लियर हो जाते हैं। IPX4 रेटेड है विच मीन्स हल्के वाटर स्प्लैश और लाइट रेन में ये मैनेज कर जाएंगे। मैं गया था इनको वाटर राइड्स में लेके जहाँ पे पानी सर के ऊपर नहीं आता और ये काफी अच्छे स्टैंड कर गए वहां पे, लेकिन आई वोंट रिकमेंड कि इसमें आप स्विमिंग करने चले जाओ। ऑल तो बॉडी की बिल्ड एकदम टॉप क्वालिटी है। मुझे ये ग्लासेस थोड़े से फ्लिमजी लगता है, जब मैं इसको साफ करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कांच इसकी हिल रही है। बट मे बी दीज आर जस्ट माई पेयर ऑफ सनग्लासेस और आपके साथ ऐसा ना हो। कमेंट डाउन बिलो अगर आपके पास है और ऐसा कुछ हो रहा है। ऑडियो की बात करें तो 5 माइक है इसमें विच मेक्स अप फॉर एक्सीलेंट ऑडियो क्वालिटी। स्पेशली फोन कॉल्स पर कभी दिक्कत नहीं आई है। सामने वाले को सब एकदम क्लियरली सुनाई देता है एंड नो वन हैज एवर फेल्ट द डिफरेंस। स्पीकर्स भी काफी डिसेंट है, एकदम बेस्ट इन क्लास नहीं है। हाईएस्ट वॉल्यूम पे भी थोड़ा कम ही फील होता है, बास मिसिंग है एकदम और बहुत ज्यादा साउंड लीक है। अगर आप इस पे 60-70% वॉल्यूम पे गाना सुनोगे या कॉल पे होगे तो बाजू वाले को अच्छा खासा सुनाई देगा। तो अवॉइड हैविंग एनी सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस ओवर फोन ऑन दिस, बट दे आर क्लियर नॉनदलेस। कॉल्स पे अगेन आपको सुनाई सब क्लियरली देगा इन स्पीकर से, लेकिन थोड़ा भी आपके सराउंडिंग में आवाज ज्यादा होगा तो इसमें से साउंड कम लगता है। मैं हमेशा चेक करता था कि इफ आई कैन इंक्रीज द वॉल्यूम मोर ओनली टू फाइंड आउट ये ऑलरेडी मैक्स पे। कैमरा के डिपार्टमेंट में ये एवरेज है। राइट आउट ऑफ द बॉक्स ये सिर्फ 1080 पे रिकॉर्ड करेगा, लेकिन इसको अपडेट करो फटक से एंड यू हैव योर 3K कैमरा ऑन द गो रेडी। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2.2f एपर्चर है और फोटोज और वीडियोस डिसेंट आते हैं। डे लाइट में आई वुड से 6.5 आउट ऑफ 10 और HDR इज अ हिट एंड मिस बट गेट्स द वर्क डन। व्हेन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग ये व्हाइट लाइट ब्लिंक करती है सो दैट बाकी लोग को पता चले कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो। रात को क्वालिटी सिग्निफिकेंटली डिग्रेड होती है लेकिन स्टिल फोटोज आर यूजेबल। वीडियोस में अगेन सेम ही है, डे लाइट में ठीक ठाक आ जाते हैं वीडियोस और रात को अगेन एवरेज बिलो एवरेज। आई वोंट से एकदम गंदे हैं बट व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट। फोटोज और वीडियोस दोनों ही हल्के कूलर साइड पे है और ऑटो फोकस बिल्कुल ही नहीं है इसमें। लेकिन अगेन इट्स नॉट अ डेडिकेटेड कैमरा बट इट्स सुपर हैंडी टू रिकॉर्ड स्टफ। ये मैंने वीडियोस लिए थे जिप लाइन करते वक्त एंड इट्स जस्ट सो मच मोर कन्वीनियंट टू नॉट टू वरी कि कैमरा गिर जाएगा या टूट जाएगा या खराब हो जाएगा। एकदम नेचुरली जैसे मैं नॉर्मल सनग्लासेस पहनता हूँ वैसे ही पहना और कुछ टेंशन भी नहीं हुआ। एक चीज है लेकिन, अगर आप कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये एट अ स्ट्रेच 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करेगा बिफोर इट स्टॉप्स रिकॉर्डिंग एंड देन यू विल हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन मैन्युअली। और बैक टू बैक इसकी बैटरी 30 मिनट तक वीडियोस रिकॉर्ड करती है एंड देन इट डाइज ऑन यू। लेकिन इफ यू आर ओकेजनली रिकॉर्डिंग वीडियोस, जैसे कुछ अच्छा दिख गया तो फोटो ले लिया, रिकॉर्ड कर लिया 1-2 मिनट का और फिर वापस 2-3 घंटे कुछ नहीं किया, तो 9 से 10 घंटे ये चल जाते हैं, विच इज ऑल्सो क्लेम्ड बाय द कंपनी। और यूजुअली मैं 15-20% पे इसको वापस चार्ज करने रखता हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में वापस फुल चार्ज होते हैं विद दिस चार्जिंग केस। और इसी सेम पैटर्न को फॉलो करोगे तो ये चार्जिंग केस इसको और 6-7 बार चार्ज कर देगा।
सॉफ्टवेयर इसका अगेन एवरेज ही है। यू नीड इंटरनेट कनेक्शन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एआई। मैंने मेक्सिको में एआई ट्रांसलेट ट्राई किया था, लेकिन काफी बुरा है, मेनली बिकॉज इसमें लैंग्वेज डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो बिना इंटरनेट के एकदम क्रिपल हो जाता है। और स्पेनिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये जब भी कोई इंग्लिश में बोलता है और ये सुनता है तो ये वापस मुझे मेरे कानों में इंग्लिश में ही बताता है। इंग्लिश वाला पार्ट स्किप करना चाहिए ना, इतना तो अनपढ़ नहीं हूं मैं। ऑलमोस्ट फील्स लाइक इसका एआई एप्पल ने डिजाइन किया है। छोटी मोटी चीजें ये अच्छे से मैनेज कर लेता है, जैसे मेन्यू में देख के बता देगा कौन सा चीज चिकन का है, वीगन है, वेजिटेरियन है। और दिस वाज वेरी यूजफुल इन मेक्सिको, जहाँ पे यूजुअली मेन्यू स्पेनिश में होते हैं, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में भी मेन्यूज अवेलेबल है। मैंने सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए ये फीचर यूज किया था, जो बता तो अच्छे से देता है लेकिन नीड नहीं है उसकी। मेक श्योर टू टर्न ऑन ऑटो इंपोर्ट फीचर सो दैट इसमें से फोटोज और वीडियोज ऑटोमेटिकली फोन में सिंक होते रहे, लेकिन कीप इन माइंड कि इससे बैटरी इंपैक्ट होगी। तो अगर आपको पता है कि इफ यू आर इन फॉर अ लॉन्ग डे और आपको इसको चार्ज करने नहीं मिलने वाला, तो इसको ऑफ ही कर दो। 1-2 हफ्ते पहले इसमें एक नया फीचर आया है, कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस, जिसमें अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज हो तो यू कैन प्रेस एंड होल्ड इसके लेफ्ट साइड का स्टेम और सामने वाला जो भी बोल रहा है वो इसके स्पीकर से सुनाई देगा। मुझे इनिशियली सुनकर काफी अच्छा फीचर लगा, लेकिन अगेन इसके स्पीकर्स इटसेल्फ इतने अच्छे नहीं है कि बैकग्राउंड आवाज के थ्रू आपको सुनाई दे। अगर एम्बिएंट नॉइज एक नॉर्मल कैफे जितना है तो ठीक ठाक सुनाई देता है स्पीकर से, लेकिन उतने आवाज से एनीवेज नॉर्मल भी सुनाई देगा ही। और अगर इतना आवाज है बैकग्राउंड में कि सामने वाला जो बोल रहा है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है सामने सामने, तो ये स्पीकर से भी नहीं सुनाई देने वाला, क्योंकि स्पीकर बहुत लो आवाज देता है इसकी। सो व्हाट आर माय थॉट्स? इफ यू आर इनटू गैजेट्स एंड एक्सपेंसिव सनग्लासेस, यू शुड डेफिनेटली बाय दीज। स्पेशली ट्रिप्स पे ये काफी यूजफुल फील होता है। एआई फीचर्स एज सच इतने अमेजिंग नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो आप सीरी या गूगल असिस्टेंट को बोलोगे वो सब ये इजीली करेगा। और क्योंकि ये सनग्लासेस है तो ईयरफोन से ज्यादा नेचुरल फील होता है टू इंटरैक्ट विद। ऑल्सो इसकी रीसेल वैल्यू विल बी ऑलवेज मोर देन रेगुलर सनग्लासेस, सिंपली बिकॉज इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना एकदम इजी है, अनलाइक नॉर्मल रे बैंड्स जो मार्केट में 1 लाख फर्स्ट कॉपीज आ गए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू मेक योर परचेज डिसीजंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।